सो सैजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर। सैजिटेरियस, ये बेटर रहेगा कि इस रिश्ते को ना एक नया चांस दिया जाए, हालांकि दिया नहीं भी दिया जा सकता है। कोई एक पर्सन रेडी है एंड द अदर पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। मतलब मुझे दिख रहा है कि एक पर्सन चाहते हैं इस प्यार को आगे बढ़ाया जाए, दूसरा नहीं चाहते हैं बढ़ाया जाए। शायद से ये पर्सन इसलिए अभी चाहते हैं क्योंकि उनसे पास्ट में कुछ गलती हुई है, अपने आप को गिल्ट से बचाने के लिए भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को उनको नर्चर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ख़राब ये रहेगा कि अगर इस रिश्ते को एक नई शुरुआत ना दी जाए, हालांकि कोशिश तो है बहुत किसी की इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, अट्रैक्शन को दोबारा पैदा करना, एक दूसरे के बीच में इंटीमेसी, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन को पैदा करना, एक्शन लेना, बट वेरी वेल कि अगर आप दोनों के बीच में लोकेशन डिफरेंस है, ट्रैवल चल रहा है, तो फिर ये नहीं भी हो सकता है अभी फ़िलहाल, ओके, टेम्पररी केस में। ये रिश्ता थोड़ा सा मेंटल इसमें जा सकता है, स्टक मतलब अटके रहना, ओके, कुड बी मेंटली, कुड बी फिज़िकल एक्शन से भी अटके रहना, नहीं ले पाना, एक्शन लेने की इच्छा होने के बावजूद भी एक्शन नहीं ले पाना, ऐसा हो सकता है। जितना लॉजिकल आप ये सोचोगे, आप दोनों सोचोगे, उतना ही इस रिश्ते को से पार पाना मुश्किल रहेगा। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, अरे मेरे साथ सामने वाले ने ऐसा कुछ किया है, सामने वाला भी, आप दोनों ही अगर यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ सामने वाले ने कुछ किया है, आई एम गोइंग थ्रू द पेन, तो फिर ये रिश्ता थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, अगर इसमें से पॉजिटिव आउटकम निकालना है तो, ओके। सो देयर इज़ सम स्टक एनर्जी आई सी मेंटली, बात करने की इच्छा नहीं हो पा रही है, बात आगे बढ़ने की लॉजिकल प्रैक्टिकल वेज फाइंड आउट करने की इच्छा हो रही है, नहीं हो पा रही है, किसी भी वजह से नहीं हो पा रही है। मे बी समवन इज गार्डेड, मे बी समवन हैज़ गिवन अप होप, ओके, विद द 10 ऑफ wands, ऐसा भी हो सकता है। एंड आपके पर्सन जो हैं सैजिटेरियस, लुक्स लाइक कि दे वॉन्ट टू नाउ शो करेज, एंड उनको करेज चाहिए, साहस चाहिए, विल पावर चाहिए इस रिश्ते को दोबारा नए तरीके से शुरू करने के लिए। एंड उनको ये ज्ञात हो रहा है, दे आर रियलाइजिंग इट, कि इसको अभी सिर्फ ऊपर सतह से चलाना नहीं पॉसिबल है। दे एक्चुअली नीड टू पुट एफर्ट्स विद द पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन, रिन्यू ऑफ एनर्जी, रिन्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिपेयर ऑफ टीम वर्क, एंड ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। एक टीम वर्क मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। बहुत लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन या रीबिल्ड हो, तो हो सकता है एक एपोलॉजी के थ्रू, इमोशनल वेंट आउट के थ्रू, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस के थ्रू। देखिए, पेज ऑफ कप्स मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस किसी के हर्ट हुए हैं, जिससे एक क्या बोलते हैं उसको, गैप आ गया है। वो गैप एपोलॉजी, इमोशनल वेंट आउट, कम्युनिकेशन, माफ़ी, कुछ ऐसा करना, एक्शन लेना जिससे सामने वाले की इमोशंस को अच्छी तरीके से नर्चर किया जाए, दैट इज़ नीडेड। सो एक इमोशनल अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फॉलोड बाय प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू रिवाइव दिस कनेक्शन एंड दोबारा केमिस्ट्री को पैदा करने के लिए। यहाँ पे केमिस्ट्री कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आ रही है मुझे। एंड अगर कोई फ्रेंड्स चाहिए आप दोनों को हेल्प करने के लिए, जो आपके कम्युनिकेशन को या फिर कोई किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो सब ख़त्म करने के लिए, दैन दिस इज़ द बेस्ट वे। इफ़ सम एक्सटर्नल सपोर्ट या काम का सपोर्ट लेना, कोई अगर ऐसा तरीका है कि आप काम के थ्रू, मे बी आप दोनों एक साथ जॉब करते हैं या फिर आप दोनों एक साथ बिजनेस करते हैं, उसके थ्रू अगर बातचीत करने की कोशिश की जाए तो शायद से दिल दोबारा खुल सकता है एंड ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप अंडर द करेंट्स बहुत कुछ मांग रही है। दिस रिलेशनशिप इज़ आस्किंग फॉर कि स्टूपिड की तरह इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ओके, चांस दो, बच्चे बन जाओ, इस प्यार को नर्चर करो, बट जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उसमें चाहिए कि डिस्टेंस क्लोज हो, कुछ पास्ट के साइकिल्स क्लोज होने की ज़रूरत है, विल पावर, करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। एंड अगर आप दोनों चाहते हैं, ट्रैवल कुड बी द बेस्ट आइडिया। इफ़ यू बोथ ऑफ यू कैन ट्रैवल टुगेदर, दिस रिलेशनशिप कैन रीबिल्ड, ओके।
So that's what I have for you right now. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.